Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have started the topic animal tissues and discussed about one of the type of animal tissue, that is epithelial tissues. In this video, I am going to start the another type of animal tissue, that is connective tissues. So students, today we are going to study about the second type of animal tissue, that is connective tissue. Now, as per its name suggests that it is specialized to connect or attach tissues and various body organs present in the animal body so that the whole body can function as an integrated unit. Means ये connective tissues जो है वो सारे tissues और organs जो present होते हैं animal body में उसे एक साथ अटैच करने या कनेक्ट करने में हेल्प करती है, जिससे कि सारे बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में यूनिट की तरह काम कर सके और सारे जो फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली हो सके। अब इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कनेक्टिव टिश्यूज का, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं दीज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। मीन्स इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। मीन्स दे रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। पिछले जो टाइप हमने पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यूज़ के, उसमें जो सेल्स थे उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। मीन्स दे आर टाइटली अटैच्ड विथ ईच अदर। बट कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स जो होते हैं ये जो है दे रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वेरी लो नंबर्स। और ये सारे जो सेल्स होते हैं ये इनके बीच बीच में जो जगह होती है, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, उसमें प्रेजेंट होता है एक होमोजेनस मिक्सचर या फिर आप कह सकते हैं एक ग्राउंड सब्सटेंस जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो मैट्रिक्स होते हैं सेल्स के बीच में, जिसमें या फिर आप कह सकते हैं जो मैट्रिक्स है जिसमें सेल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने सेल्स पढ़ा है, सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म इज अ ग्राउंड सब्सटेंस और अ मैट्रिक्स ऑफ सेल। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच बीच में जो भी मटेरियल या जो भी होमोजेनस मिक्सचर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, राइट। अब ये मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं या फिर ये फ्लूइड भी हो सकते हैं। अगर बोन्स और कार्टिलेज की बात करेंगे हम तो उसका जो मैट्रिक्स है इट विल बी सॉलिड। और अगर हम ब्लड की बात करेंगे जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है तो उसका जो मैट्रिक्स होगा वो फ्लूइड होगा, मीन्स लिक्विड होगा, राइट। अब कैसा मैट्रिक्स है इस पे डिपेंड करता है कि उस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होगा। मीन्स nature of matrix decides the function of connective tissues. अब देखिए types of connective tissues. Connective tissues are of 5 types. First is fluid connective tissue, which is further of 2 types, that is blood and lymph. Second is skeletal tissues, which is also further of 2 types, bone and cartilage. Third connective tissue is tendon and ligaments. Fourth is areolar connective tissues and fifth is adipose tissues. अब देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिटेल में। व्हाट इज दिस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स द कंटिन्यूटी इन द बॉडी। मीन्स ये डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उन्हें जो है कनेक्ट कर रही होती है और उनके बीच में मटेरियल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, इन सब चीज़ों की जो है कंटिन्यूटी जो है वो बना कर रखती है पूरी बॉडी में। And this fluid connective tissue is of 2 types, that is blood and lymph. तो देखिए blood क्या है? Blood is a connective tissue in which blood cells moves in a liquid matrix called blood plasma. या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि blood जो है कनेक्टिव टिश्यू है और ये बना होता है 2 चीज़ों का, एक तो blood plasma और दूसरे blood cells। और ये blood plasma जो है it is a fluid matrix of the कनेक्टिव टिश्यू, दिस ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड प्लाज्मा। और ये ब्लड प्लाज्मा जो है मीन्स जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है ब्लड में वो बने होते हैं प्रोटीन्स, सॉल्ट और कुछ हार्मोन्स के। और ये ब्लड प्लाज्मा जो है, जो ये मैट्रिक्स है, इट फॉर्म्स द 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मीन्स जो ब्लड है जिसमें 2 चीज़ें हैं, मीन्स ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा मैट्रिक्स है और ये ब्लड प्लाज्मा उस पूरे ब्लड का 55%
बनाता है। अब इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स, और ये ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 तरह के हैं। फर्स्ट इज आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेल, ब्लड सेल present in blood plasma is platelets. Okay, ये जो blood है it flows in the blood vessels, मीन्स जो arteries, veins और capillaries होती हैं उनके अंदर ये blood जो है वो flow होता है और पूरी body को एक दूसरे से connect कर रहा होता है। अगर हम देखें functions क्या हैं blood के, तो सबसे important function जो है it helps in transportation. It helps in transportation of nutrients, transportation of hormones, vitamins. Even it also helps in the transportation of gases like oxygen and carbon dioxide. Means जैसे कि डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में मिक्स होकर ये पूरी बॉडी में हर पार्ट तक पहुंचते हैं। हार्मोन्स निकलते तो इंडोक्राइन ग्लैंड से हैं, मगर वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते कैसे? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। या फिर जो विटामिन है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू। जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के टाइम लंग्स में गया वो लंग्स से दूसरे पार्ट तक या दूसरे जो भी ऑर्गन्स और टिश्यूज है वहाँ तक पहुँचता कैसे है? थ्रू ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से वापस लंग्स तक पहुँचता है, ये भी ब्लड के हेल्प से। मीन्स ब्लड ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं मीन्स WBCs, ये प्रोवाइड करती इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शंस और डिजीज से लड़ने में हेल्प करती है। तो वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड्स इम्यूनिटी और प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। ये WBCs जो है मीन्स ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये बहुत तरह के हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, basophils, lymphocytes means T lymphocytes and B lymphocytes, monocytes, mast cells, etc. And the last function of blood is the function of blood platelets present in the blood. Blood platelets help in the blood clotting. अब जैसे हमें कभी चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड है वो में जो है वो निकल रहा होता है वुंड से, पर थोड़ी देर बाद you will observe that वो जो ब्लड निकल रहा है इट स्टॉप्ड। कैसे स्टॉप हो रहा है? क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पर, और ये क्लॉटिंग होती किसकी हेल्प से है? ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। द सेकेंड टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज लिम्फ। नाउ लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, या फिर आप कह सकते हैं वेरी लाइट येलो फ्लूइड, and it consists of blood plasma and small amount of WBC. इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि ये जो लिम्फ है ये भी किससे बन रहा होता है? ये भी ब्लड से ही बन रहा होता है। ब्लड जो कि कैपिलरीज में, टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज में है, वहाँ उस कैपिलरीज के जो वॉल्स होते हैं काफ़ी परमिएबल होते हैं, तो उसमें से कुछ ब्लड प्लाज्मा और थोड़ी WBC जो है वो निकल कर इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं उसमें पहुंच जाते हैं, और यही जो ब्लड प्लाज्मा और WBC है वो बनाते हैं एक दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज लिम्फ। तो लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है? लिम्फ का मेन फंक्शन है इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिकली फैट। फैट का जो ट्रांसपोर्टेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे बॉडी पार्ट्स में, वो ब्लड के थ्रू नहीं लिम्फ के थ्रू होता है। एंड द अनदर फंक्शन ऑफ लिम्फ इज it brings carbon dioxide and nitrogenous waste out from the tissues. जो टिश्यूज में लिम्फ बना ब्लड से ही, फिर वो वापस टिश्यूज से बाहर आते हैं ये लिम्फ, वहाँ टिश्यूज के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट और थोड़ा CO2 है उसे लेकर बाहर टिश्यूज से बाहर निकल रही होती है। ओके, सो दिस इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ next type of connective tissue is skeletal tissues. The skeletal tissues
are also called as supporting tissues because it forms the endoskeleton of body. Endo means inside. तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल टिश्यूज, और क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है तो इसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। और हमारी जो स्केलेटन है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। दैट्स वाई स्केलेटल टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग टिश्यूज। अब जो स्केलेटल टिश्यूज है दे आर ऑफ टू टाइप्स, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो देखिए बोन्स, बोन क्या है, ये जो ऐसे टिश्यूज हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज। मीन्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। और कभी कभी कुछ जो बोन्स होते हैं वो पोरस भी होते हैं। मीन्स उन बोन्स के बीच में जो है होल होता है या फिर एक हॉलो स्ट्रक्चर या कैनाल जैसा होता है, बिकॉज इट कंटेन्स बोन मैरो विच हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। now बोन्स के जो मैट्रिक्स होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड दिस मैट्रिक्स इज रिच इन प्रोटीन एंड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऐसे सॉल्ट्स और प्रोटीन का बना होता है बोन, जो है बोन का मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें कि बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं लैक्यून। एग्जैक्टली बोन्स के मैट्रिक्स को कहते हैं लैक्यून, और उसमें प्रेजेंट होते हैं बोन सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। राइट, ये देखिए, ये जो है, ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये है क्या, बोन सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स। और इसके बीच बीच में जो प्रेजेंट है वो है बोन सेल्स का मैट्रिक्स। मीन्स बोन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है बोन का मैट्रिक्स। राइट, अब ये जो बोन सेल्स और उसका जो मैट्रिक्स लैक्यून है वो रिंग के फॉर्म्स में, बहुत सारे रिंग्स के फॉर्म्स में प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म्स में। ये देख रहे हैं, ये एक रिंग है, ये दूसरा एक रिंग फॉर्म है, ये तीसरा रिंग फॉर्म। मीन्स ये जो बोन्स के मैट्रिक्स की बात करें, मीन्स लैक्यून और बोन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, जिसे कि हम कह सकते हैं लैमिला। ये देख रहे हैं इंटरस्टिशियल लैमिला लिखा है। मीन्स कि ये सारे जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं इन्हें हम कह रहे हैं लैमिला। ये लैमिला जो है, लैमिला, हर लैमिला या हर कॉन्सेंट्रिक रिंग के सेंटर में लोकेटेड होता है एक कैनाल जिसे कहते हैं हैबर्शियन कैनाल। राइट, तो ये जो हैबर्शियन कैनाल है यहीं पे प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स, जिसकी वजह से बोन के जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँच पाता है ब्लड, और साथ ही साथ जो भी नर्वस टिश्यूज या नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन आना है वो पहुंच पाता है। ओके, ये सारे बोन सेल्स और जो लैक्यून है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कैनिलिक्यूली। कैनिलिक्यूली क्या है? कैनिलिक्यूली ये जो बोन सेल्स होते हैं उनके एक्सटेंशंस को कहते हैं, और इन्हीं एक्सटेंशंस, ये देख रहे हैं इसमें भी ये छोटे छोटे जो एक्सटेंशंस नज़र आ रहे हैं, तो ये सब जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और ये कैनिलिक्यूलस ही है जिसके हेल्प से जो सारे बोन सेल्स और लैक्यून या फिर मैट्रिक्स जो है बोन का वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो फंक्शन ऑफ बोन, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ बोन इज टू प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। जैसे हमारी बॉडी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को शेप भी दे रहा होता है, और साथ ही साथ ये जो बोन है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट भी कर रहा होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो बोन है ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल बॉडी ऑर्गन्स, जो बहुत ही डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स है उसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि लंग्स, हार्ट। हमारे जो रिब बोन्स होती हैं, मीन्स जो हमारे थोरेसिक कैविटी में, जो हमारी चेस्ट में जो रिब बोन्स होती हैं उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं लंग्स और हार्ट। जैसे हमारे लंग्स और हार्ट काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन्स है, उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बोन, बोन्स ऑफ रिब। रिब्स जो है हमारे, उसकी बोन्स हमारे डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करें। मीन्स ऐसे ही बहुत सारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उन्हें जो हमारे बोन्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ बोन्स इज, बोन्स आर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्टोरेज साइट भी होता है।
इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट, मीन सॉल्ट के फॉर्म में बोन्स में बहुत सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी स्टोर्ड रहता है। द अनदर टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यूज इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके बीच में भी जो सेल्स होते हैं इन टिश्यूज में काफ़ी स्पेस होता है इनमें, और इसका मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीटली बोन्स के जितना तो हार्ड नहीं होता, बट स्लाइटली इट इज हार्ड। बोन्स से कम होता है हार्ड, बट थोड़ा हार्ड होता है, और ये हार्डनेस क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन द मैट्रिक्स। इसके अलावा मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है प्रोटीन और शुगर। अब ये जो कार्टिलेज है ये प्रेजेंट होते हैं जो हमारी जॉइंट्स होती हैं, वो हमारी नी जॉइंट हो या फिर हमारी एल्बो की जॉइंट हो या फिर जो है एंकल्स की जॉइंट हो, उन दो हड्डियों के बीच जो जॉइंट्स होती हैं वहाँ पर जॉइंट्स के ऊपर जो कैप्स होती हैं, जो जॉइंट्स के ऊपर कैप्स होती हैं वो बनी होती है कार्टिलेज की, और इसकी वजह से क्या होती है हमारे जॉइंट्स के बीच की जो मूवमेंट है वो आसान होती है, क्योंकि ये कार्टिलेज उन जॉइंट्स के ऊपर कवर बनाकर उन्हें स्मूथ कर देता है, राइट। अगर ये कार्टिलेज ना हो तो जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वो जॉइंट्स जो हमारे हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। तो कार्टिलेज जो क्या करते हैं, जॉइंट्स के मूवमेंट को ईजीएस्ट बनाता है। दोनों तरफ जो जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर कवर बनाकर, जो हमने अक्सर पढ़ा होगा कि ओल्ड एज जो लोग होते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनकी नी कैप रिप्लेसमेंट होती है क्योंकि वो पुरानी हो गई होती है, घिस गई होती है। तो ये जो नी कैप बना होता है, ये नी कैप किसका बना होता है? कार्टिलेज का। एंड दिस कार्टिलेज प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉडी पार्ट। क्योंकि ये बोन्स के जितना हार्ड नहीं होते तो ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये जैसे कि हमारी जो नोज टिप होती है या फिर हमारी जो ईयर पिन्ना है या फिर जो विंड पाइप हमारी है, जो ट्रैकिया, उसमें जो रिंग्स बने होते हैं, या फिर लैरिंग्स में, तो ये सारी जगहों पर जो है हार्डनेस भी है, बट इतनी नहीं कि ये बोन्स जो हमारी नॉर्मली जो बोन्स है उस तरह से हार्ड हो। हमारी नोज टिप, हमारी ईयर पिन्ना जो है, ये सपोर्ट जो है ये सपोर्टिव तो है, बट साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट skeletal tissues. So that's all for this video. In next video, I will discuss about the rest of the types of connective tissue, and also I will start muscular tissues. Till then, take care of yourself. Stay home, stay safe, use mask, use sanitizer, and maintain social distancing. Have a nice day.